बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक ऐसे नौजवान को हम आपको मिलवाने लगे हैं जो बहावलपुर में, जिसने अपना फ्यूचर बनाने के लिए तालीम मुकम्मिल की, तालीम हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। अपने वालिद साहब के साथ उन्होंने सत्तू बेचने का काम शुरू किया कि जैसे रेडी के ऊपर सत्तू बेचा जाता है, वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया। ये आगाज़ जो किया उसके बाद वो उन्होंने एक क्लिनिक बनाया, अल हादी क्लिनिक। तो ये अल हादी क्लिनिक का मकसद क्या था बनाने का, और ये सफ़र का आगाज़ जो रेडी से शुरू हुआ और फिर दोबारा डॉक्टर तक सफ़र ये कैसे चला, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद मोहसिन चौहान साहब, जिन्होंने अल हादी क्लिनिक का आगाज़ किया। इनके ऑनर हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। आज नवीद भाई ये बताएं हमारे देखने वालों के कि जो रेडी से आपने सफ़र का आगाज़ किया वो कैसा था, और अब जब के क्लिनिक बन गया है और अब बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं जो अल्लाह पाक ने अता की, तो हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताएं कि किस तरह आगाज़ हुआ सफ़र का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वही साहब, मैं आपका और अपना 20 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का, कि आप हम जैसे नौजवानों का हाईलाइट करते हैं और दूसरों के लिए एक नमूना पेश करते हैं कि किस तरीके से कोई बंदा एक रेडी लेवल से मेहनत करता है और तरक्की करके आगे पहुंचता है। तो वहीद साहब, ये मैंने सफ़र तकरीबन शुरू किया। मेरे वालिद साहब, क्यों मेरा तल्लुक़ यजमान के एक पसमानदा इलाके से है। वालिद साहब रेडी का काम करते थे, सत्तू लगाते थे, तो उनका शौक़ था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और डॉक्टर बनूँ। तो मेरा ज़ाती शौक़ भी यही था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और डॉक्टर बनूँ। तो मगर उस वक़्त हालात इतने संजीदा थे कि मैं शायद यहाँ तक पहुँच ना पाता। तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की मेहनत है कि उन्होंने वो सत्तू का काम शुरू किया और उसमें उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, जिस तरीके से भी किया, तरबियत हमारी इस तरीके से की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक बहावलपुर शहर में आके अल हादी होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्टोर के नाम से आवाम की खिदमत कर रहा हूँ और अपना अच्छा रोज़गार हासिल कर रहा हूँ। जी नवीद भाई, सही फरमाया। जैसे कि आपने अब डॉक्टरी का हवाला दे दिया, लेकिन हम दोबारा से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वहीं सत्तू से हम बात करते हैं। जैसा कि सत्तू पानी बनाकर गर्मी में दिया जाता है, उसमें कोई आपने डेवलप किया, कोई नई चीज़ उसमें लेके आए आप, जैसे कि पढ़े लिखे थे तो उस दौरान? जी सर, ऐसे है कि जब काम वालिद साहब किया करते थे, तो क्योंकि मेरा भी इब्तदाई तालीमी दौर था, मैं फ़र्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में कभी भी टाइम निकाल के वालिद साहब के साथ रेडी पे जाया करता था, हाथ बटाया करता था। तो कभी कभार हालात ऐसे हो जाते थे कि वालिद साहब कहते थे कि यार पढ़ाई छोड़ दो और मेरे साथ काम करो, मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने वालिद साहब को हमेशा यही कहा कि अब्बू जान आप परेशान ना हुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी ऐसा वक्त लेके आएगा कि हम इंशाल्लाह आपके इस काम को भी डेवलप करेंगे। उसमें यह है कि मैंने ये काम किया कि मैं अभी जैसे 2-3 साल से वालिद साहब के उसी एक पानी बना के बेचने वाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको न्यू ट्रेंड दिया, क्योंकि मैं मार्केट भी करता हूँ, होम्यो मेडिसिन की मार्केट भी करता हूँ। ट्रेंड दे के उसको मार्केट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त बहावलपुर और उसके गिरदोनवा में दूर तक मेरा वो जो हमारा वालिद साहब का वो काम था सत्तू का, वो मेडिसिन से हट के वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पैकिंग में और मुनज़्ज़म तरीके से रजिस्टर्ड करवा के हम उसको चला रहे हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि एक हिम्मतमंद शख्स जिसने सत्तू पानी बनाने का काम शुरू किया, लेकिन तालीम याफ्ता होने की वजह से उसके माइंड में आइडियाज़ थे कि उसने सत्तू की पैकिंग की, उसके पैकेट्स बनाए, उसको जो है मार्केट में ख़रीदो फरोख्त किया, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके। तो हम आते हैं हम डॉक्टरी की तरफ के। नवीद भाई, ये बताएं कि ये जो आगाज़ हुआ डॉक्टरी का, ये डिप्लोमा आपने कैसे हासिल किया, कौन कौन सी आपके पास डिग्री हैं इस टाइम? जी बहुत शुक्रिया सर। ऐसे है कि जब मैं वालिद साहब के साथ काम किया करता था तो मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे शायद सोर्सेज इतने नहीं थे कि मैं मज़ीद तालीम जारी रख सकता। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस फील्ड से रिलेटेड हूँ, होम्योपैथिक से बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही फील्ड में काम करता हूँ। तो चूँकि शुरू में पता नहीं होता, मैं भी चाह रहा था कि मैं MBBS डॉक्टर बनूँ या इस किस्म के, इतना हालात नहीं थे। मगर मेरे एक दोस्त हैं मोहसिन है, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार आप होम्योपैथिक कर लें। मैंने जब मैट्रिक कंप्लीट किया, उसके बाद अपने मुकम्मल क्वालिफिकेशन के बाद मैंने रॉयल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में एडमिशन लिया। वो 4 साल का मेरा जो कोर्स था वो मुकम्मल होते होते मैं साथ साथ सेकंड टाइम में किसी मेडिकल स्टोर पे, किसी लेबॉर्ट्री पे और यजमान में कभी अपने वालिद साहब के रेडी के हाथ बटाना, कभी कोई काम, यानी मैं करता रहा हूँ और प्रैक्टिस करता रहा हूँ मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स पे। फिर तकरीबन 2012 में मेरा ये कंप्लीट हुआ और 2012 से बाकायदा तौर पे मैंने अपने सेटअप का आगाज़ किया था। यजमान में एक छोटे से सेटअप थे जो मैंने अपने गांव में 200-400 रुपये की मेडिसिन लेके सिस्टम शुरू किया। उसके बाद मैंने यजमान में सेटअप स्टार्ट किया। सिटी में आके वहाँ पर मेरे एक दोस्त ने मेरे अब्लाइज किया, शॉप अपनी रेंट पे मुझे दी। तो वहाँ से मैंने होलसेल बिज़नेस का स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा शुरू से एक एम था कि मैं अपना बिज़नेस करूँ, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मेरा शुरू से एम था कि बेशक छोटा सा बिज़नेस हो, मेरा अपना बिज़नेस हो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ये होलसेल मेडिसिन का बिज़नेस शुरू किया, मैंने यजमान के एक छोटे से शहर से शुरू किया और 1-1.5 साल में मेरा एम था कि मैं बहावलपुर शहर में मरकज़ में अपना बिज़नेस बनाऊँ। मैं तकरीबन 1-1.5 साल में सर मैं आ गया बहावलपुर, और यहाँ पर आके मैंने, क्योंकि मैंने नाम शुरू से ही अल-हादी होमियो स्टोर के नाम से सेटअप किया था, तो मैंने उसी सेटअप से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम शुरू किया। इस वक्त अल्लाह पाक के करम से मेरे पास तकरीबन 4-5 लड़के काम करते हैं जो एक यानी कि ख़ुद ज़रूरतमंद थे और उनको मैंने एब्लाइज किया हुआ है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ होम्योपैथिक की, इधर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उसके अलावा मेरा बहावलपुर से रहीम यार ख़ान और मुल्तान तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी होम्योपैथिक मेडिसिन की सप्लाई करता हूँ। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मेरे पास इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है कि मैंने उस अपने इस आगाज़ को यहाँ तक यानी कि उस जो मैंने 2012 में छोटा सा गांव से एक सेटअप स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहावलपुर के मरकज़ में एक अल-हादी होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्टोर के नाम से सेटअप बना के बैठा हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक छोटे से कस्बे गांव से शुरू करने वाला सेटअप और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में एक मकाम हासिल कर चुके हैं। इसके पीछे कौन लोग थे, इनका रोल मॉडल कौन था? हर शख्स के जहन में कुछ आइडियाज़ होते हैं, किसी को देखते हैं, कुछ हीरोज़ होते हैं, उनको फॉलो करके ही गोल सेट किए जाते हैं। सर ये बताएं कि कौन आपके पीछे और कौन आपके आगे था जिसको आपने नज़र में रखा, दिल में रखा और उसको रोल मॉडल बना के आपने आगे बढ़े? जी भाई साहब, सर असल में होता है ऐसे है कि बंदे को ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। कुछ लोग आपको ये कहने वाले होते हैं कि यार आप इसको, मेरा जब मैं वाला साहब के साथ काम किया करता, मुझे लोग क्या करते थे, अक्सर लोग ऐसे हैं कहा करते कि जी आप इसको कोई काम सिखा दें, इसको छोड़ दें, ये पढ़ नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, आपके पास इतने सोर्सेज नहीं है। मगर रोल मॉडल यहाँ पर मेरे वालद साहब हैं पहले नंबर पर, क्योंकि मैंने उनको जब से आँख खोली है उनकी गोद में, मैंने देखा है कि उन्होंने ना कभी काम से छुट्टी नहीं की। वो अपने काम के साथ मुखलस हैं, बेशक वो रेडी लगाते हैं, काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, हमारे लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। एक तो मेरे वो रोल मॉडल थे। दूसरे मेरे नाना जी बशीर हैदरी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, करवट करवट वो दुनिया से रहमत कर गए हैं, वो मेरे रोल मॉडल थे। और वो कहा करते थे कि बेटा ज़िंदगी में कोई काम मिले उसको करो, उसको छोड़ो नहीं, उसको मामूली ना समझो, कभी वो ज़िंदगी में आपको काम देगा। और मैंने उसी यानी कि देखते देखते मैंने सर कभी लेबॉर्ट्री पे काम किया, कभी किसी एनजीओ के साथ काम किया, कभी स्टेट लाइफ पे काम किया, कभी किसी के साथ, और अपने एक मोटो को, जो मेरा एक मोटो था डॉक्टर बनने का, उसको मैंने नहीं छोड़ा, उसको मैं साथ साथ टच करता रहूँ, मैं स्टडी करता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, बाकी छोटे से रोज़गार के लिए मैं थोड़ा बहुत सिलसिला चलाता रहा हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर मैंने अपने बाकायदा तौर पे, जो मेरा एम था जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, मैंने अपने उस सेटअप को स्टार्ट किया, उसमें मैंने बिज़नेस भी ऐड किया, उसमें मैंने अवामी खिदमत भी ऐड की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अल्लाह पाक के करम से और अपने वालिदैन की दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहावलपुर में एक अच्छे सेटअप बना के बैठा हूँ। अच्छा सर ये बताएं कि जैसे कि वबा तेज़ी के साथ पाकिस्तान में फैल चुकी है, कोरोना वायरस की, इसकी कारोबार की क्या सूरत हाल है? कोई आप लोगों के भी कारोबार पे या इसमें आने जाने में कोई मरीज़ जो आके आपको कहते हैं फ़ीस के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप इस? जी सर, पहले तो सर यह है कि मैं अल-हादी होमियो के हवाले से यह है कि मैंने जब ये लॉकडाउन हुआ था, जो एक कौमी मसला था, जो पूरी दुनिया में इस वक्त वबा आ गई थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस क्लिनिक से सैनिटाइज़र बना के फ़ीस बिलिल्लाह तकसीम किए हैं। दूसरा यह है कि हम अपने क्लिनिक पे पेशेंट को चेक करने की फ़ीस नहीं लेते, और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पेशेंट को चेक करता हूं, और जो मेरे पास मेडिसिन होती है उसमें मैं डिस्काउंट रेट पे उसको मेडिसिन देता हूं, क्योंकि होलसेल का भी सिस्टम है हमारा। और जो बाकी अगर आप मुल्की लेवल पे बात करें तो सर उसमें बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, सारा हर तबका मुतासर हुआ है। हमारे पास भी ऐसे होते हैं, लोग आते हैं कि भाई काम की हार नहीं है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत कशीदा हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने तक हो सकता है अपनी कोशिश पे, क्योंकि मैं बिल्कुल एक मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से उठ के आया हूँ, मुझे एहसास है इस चीज़ का कि कोई मज़दूर आदमी किस तरीके से अपनी मज़दूरी करता है और अपने घर के अखराजात पूरे करता है। सही फरमा रहे हैं आप, ये वही एहसास कर सकता है कि जो इस फील्ड से गुजर के आया हो। मुझे ये बताएं कि जैसे अब कोरोना वायरस के बाद जो मुल्की सूरत हाल है वो आपके सामने है, बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे जो कारोबारी हजरात हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स को जो शॉर्ट कर दिया है, उनकी तनख्वाहें भी जो हैं कई जगह पे हम सुनते हैं कि रोक ली गई हैं। आपके यहाँ पर क्लिनिक पे क्या मामला आते हैं, तनख्वाहें पूरी दे रहे हैं आप उनको? जी सर, हमारे पास ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, हमने लॉकडाउन में बंद नहीं किया सेटअप को, हम बैठे रहे हैं। मेरे पास जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, मेरे पास कुछ आज़ाती एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ वैसे सेलमैन हैं। जो सेलमैन है उनका तो होता ही अपना सिस्टम है, वो जितना काम करते हैं वो अपना डेली का डेली अपना काम कर लेते हैं, जो भी हमसे माल लेके जाते हैं। जो मेरे ज़ाती एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम तनख्वाहें पूरी दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे ज़ाती एम्प्लॉयज़ हैं, हम 3 टाइम का खाना देते हैं, उनको मेडिकल की सहूलत देते हैं, रहाइश की सहूलत देते हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का करम है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को भरपूर तरीके से इस कोरोना जैसे मसले में भी पूरा कर रहे हैं सिस्टम। यानी कि आप ये अब यहाँ पे सप्लाई भी कर रहे हैं, डॉक्टरी भी कर रहे हैं और लोगों के साथ अटैच भी हैं। सबसे आखिर में आप ये बताइएगा हमारे देखने वाले नौजवान को कि जो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते और अब नाउम्मीद हो जाते हैं और अपने आप के साथ वो ऐसी मामला रखते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे और किस तरह आप उनको समझाएंगे कि हमें जो है ज़िंदगी की गोल किस तरह सेट करने चाहिए? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे नौजवानों में एक ये बहुत बड़ी यानी कि कमी पाई जाती है, मैं कहता हूँ, क्योंकि मायूसी गुनाह है। मायूसी नहीं, हमें मायूस नहीं होना चाहिए हमें कभी भी। तो इसमें ये होता है कि हमारी ख़ामी ये है कि हम लोग जब एक काम करते हैं ना, तो उस पर पहले ये सोचते हैं कि यार इसमें ये हो जाएगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। होता है, बंदे को नुकसान नफ़े का देख के चलना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि जब भी आप कोई कारोबार शुरू करें, जब भी आप कोई काम करना शुरू करें, उसमें आप मुस्तकिल मिजाज हों। मेरे साथ असल सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे दोस्त आते हैं जो एक दूसरे पे शेयरिंग करते हैं, जो अच्छे मसलन जो मेरी तरह लोअर क्लास से उठ के अच्छे बिजनेसमैन बन गए हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। मेरे पास अगले दिन भी यही बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि कामयाब होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कारोबार को कामयाब करने के लिए। मैंने उनको कहा कि ना पैसा ज़रूरी है और ना ही आप ये समझते कि आपका बहुत बड़ा होना ज़रूरी है। आपके पास टाइम, आपके मुस्तकिल मिजाजी होना ज़रूरी है। आप अपने काम के साथ मुखलिस हों, अपने आप के साथ मुखलिस हों। आप जो भी काम करते हैं, एक बेशक रेडी ही क्यों नहीं लगाते आप उसको टाइम दें। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही आपका नाम बनेगा, उतना ही आपको जो है ना। अब मेरी कामयाबी है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए हैं, मैं होलसेल का काम भी कर रहा हूँ और आज तक मेरी मार्केट में कोई छुट्टी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह ताला सेहत दे। तो ये है कि यानी कि हमारी मुश्किल मिजाजी है। तो मैं नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि कभी भी किसी प्लेटफार्म पे जब आप जाते हैं उसमें मुश्किल मिजाज हो जाएं, आप काम करें, जुड़े रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। बाकी होता है कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मगर सर ये आज दुनिया ग्लोबल विलेज है। आज वैसे बिज़नेस करने के ट्रेंड नहीं है जिस तरीके से पहले लोग करते थे कि 10 लाख रुपया, 2 लाख, 4 लाख की दुकान में रखना है फिर काम चलना है। आज सर आपके पास मार्केट है, हम जैसे बैठे हैं, मैं अगर वैसे देखूं तो मैं तकरीबन 200 बंदे को रोज़गार दे रहा हूं अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मैं एक होलसेल का काम करता हूं। मैं जाता हूं किसी को 5000 10,000 की मेडिसिन देता हूं, वो अपना रोज़गार चलाता है। हफ्ते के बाद वो मुझे भी दे रहा होता है, या महीने के बाद जिसके पास रूटीन है खुद भी चला रहा होता है। फिर जैसे क्लियर होता है ये, यानी कि ग्लोबल विलेज बन चुकी है अब दुनिया। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये होता है कि आप अपना वक़ार ज़िंदा रखें। आप जो कमिटमेंट करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, मुश्किल मिजाजी और कमिटमेंट पे पूरे उतरें, कभी इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी, बेशक आपको जितना मर्जी लॉस हो रहा हो। बहुत शुक्रिया नबी साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा आज की स्टोरी में एक नौजवान जो सत्तू की रेडी से स्टार्ट लिया, आज अपना बिजनेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो गोल सेट किए थे उसके ऊपर वो पूरी उम्मीद है और आपको भी सामने बैठ के बता रहे हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसले से काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और हमें छुट्टी नहीं करनी चाहिए काम से। जैसे कि लॉकडाउन की सूरत हाल है, इसके बाद जो हमने देखा कि यहाँ पर लगन, जुस्तजू, उसके बाद जो इनके जो गोल थे वो फिक्स किए हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पूरे हुए। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट्स करें। आपके पास भी कोई ऐसा हीरो मौजूद है जो हमें अपनी स्टोरी बता सकता है तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे। अपना फीडबैक दें, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान में किसी भी शहर से हमें आप कॉल करके बताएं कि हम आपके पास कुछ हीरो हैं। यहाँ से मुझे दें, मेरी टीम को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।